हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम हम अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था एंड वी डिड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। हमने अपना वो कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग हमने स्टार्टिंग की थी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1, राइट। इसको हमने एक्सप्लेन करके लास्ट में हमने फॉर्मूला निकाल दिया था, दैट इज k is equal to 2.303 by t log a naught by at, right। हम यहां तक कर चुके हैं। and this information means this formula is very very important। 2 स्टार लगा लो इस पर, ओके। हाँ जी बच्चा, चलो इस पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ लॉन ए टी और ये टी है। बेटा ए टी कहां पर है? नीचे है ना, तो इसका ग्राफ कहां बनेगा? नेगेटिव बनेगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड अगर हम इसका हाफ लाइफ निकालते हैं, इसकी हाफ लाइफ मतलब रिएक्शन आधी, रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हो गया। आपको पता ही है इसका मतलब ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, राइट। तो हमने फर्स्ट नाम दिया था उसको जब हमने पिछला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया था। लॉन 80 था यहाँ पर, तो लॉन ए नॉट बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉन ए नॉट माइनस के टी का हाफ हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं के टी हाफ में टी हाफ निकालूंगी तो ये आया लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए नॉट बाय 2 विच इज इक्वल टू लॉन 2। अब इसको सॉल्व करना, ये रह जाएगा। हमने निकालना क्या है? टी हाफ। तो क्या रह गया? लॉन 2 बाय के। लॉन को जब लॉग में चेंज करेंगे और लॉग 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010, तो सारी वैल्यूज पुट करके टी हाफ की वैल्यू क्या आती है? 0.693 अपॉन के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के फॉर्मूले बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टर्म रह गई इसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन, जो हमने वहां पर भी निकाला था। टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए अगर आपको ध्यान हो, बस टाइम ऑफ कंप्लीशन में हमें पता है क्या होगा, जस्ट ये फॉर्मूले में हमने पुट करना है 2.303 बाई टी लॉग। अगर आपको स्टार्टिंग याद है तो ए नॉट की वैल्यू क्या थी? ए, और ए टी क्या था? ए माइनस एक्स। अच्छा, ये तो बना ए और एक्स की टर्म में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कम यूज होता है, ए अपॉन ए माइनस एक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहां पर मेरे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर खत्म होते हैं। नाउ इरेज कर रही हूं। फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही क्या है?
integrated rate equation for first order गैस फेज रिएक्शंस. जस्ट हम गैस फेज रिएक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ कंपटीशन एज वेल एज फॉर अ बोर्ड्स. एंड वी नो फर्स्ट ऑर्डर में के की वैल्यू क्या थी? 2.303 बाय टी log a upon a minus x. Always remember this equation. इसी को लेके हम चलेंगे. तो सबसे पहला केस 1. मैं 3 केसेस करवाऊंगी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड केस ही है. बट वो थर्ड केस कैसे बना उसके लिए हमें फर्स्ट 2 केसेस भी करने होंगे. When gases are produced, let's say example, A solid फॉर्म में है, B is in solid, प्लस C है वो गैशियस में है. तो हमने सिर्फ गैशियस का फर्स्ट ऑर्डर फेज निकालना है, हमने इंटीग्रेट करना है उसको. ठीक है, ध्यान रखना. अब हम क्या करेंगे? इनिशियल मोल्स इसके A 0 0 एट टाइम टी पर ये क्या हो जाएगा? टाइम टी पर, और ये x x. इन्फिनिटी पर ये 0 हो गया और कुछ यहां पे हमारे पास ये A इनिशियल बच गया. ठीक है, तो अब हम गैस फेज रिएक्शन, गैस की बात कर रहे हैं, मींस प्रेशर की बात करेंगे. तो मेरे पास कहता है पीटी क्या आया एट टाइम टी पर, सिर्फ गैस फेज, तो वो क्या है? एक्स. टाइम टी पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन. एट टाइम इंफिनिटी पर क्या हुआ? ए. सेकंड. बेटा सुन लो ध्यान से, हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं? हमने इस फॉर्म में लेकर आना है प्रेशर को. ऊपर ए नीचे ए माइनस एक्स, तो ऊपर क्या आएगा? पी इंफिनिटी, और नीचे क्या आएगा? पी इंफिनिटी माइनस पीटी. देखो पी इंफिनिटी माइनस पीटी, 2 माइनस 1 कर दो तो ए माइनस एक्स आ गया, नीचे वाली वैल्यू आ गई है ना. तो मुझे इसी फॉर्म में इक्वेशन बनानी है ये. तो हम कह सकते हैं यहां पर, यहां लिख देती हूं मैं ये, K is equal to 2.303 अपॉन T log, ऊपर आया P इंफिनिटी अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT. ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर के अकॉर्डिंगली जब एक फेज हमारा गैस में है. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम. इरेज कर दूं, आगे चले? ओके ओके कर लो, लिख लो. डन बच्चों, लिख लिया? ओके, इरेज कर रही हूं. एंड केस 2, केस 1 में मैंने ये ए गैशियस लिए, अब केस 2 में मैं ये दोनों ही गैशियस कर दूंगी. ये भी केस 2, A is in solid form, B is in gaseous, plus C is also in gaseous, and same वही at point initial, this is A 0 and 0, at point T this is A minus X, और यहाँ पर X consume हो गया, and infinity पर ये 0 हो गया, यहाँ पे कुछ बच जाता है. अगेन हमने लाना क्या है? A अपॉन A माइनस एक्स. तो वहां पे कैसे आएगा? अब दोनों गैशियस हो गए ये. PT किसके प्रोपोर्शनल है? X प्लस एक्स, तो 2x हो गया. P इंफिनिटी A प्लस A 2A, क्योंकि दोनों गैशियस वाली फॉर्म लेनी है ना हमने. ओके, तो लेट्स से अगर मैं A अपॉन A माइनस एक्स की बात करती हूँ, 2A अपॉन
2a माइनस 2x, ऊपर 2 कॉमन तो है, ये नीचे भी 2 कॉमन आ गया ना, a माइनस एक्स। और तुम्हें लग रहा है फर्स्ट केस का आंसर सेकंड केस से इक्वल है, यहां भी हमारे पास p इंफिनिटी अपॉन p इंफिनिटी माइनस टी आया। मींस ए गैशियस में हो या दोनों गैशियस में हो, k का फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग p इंफिनिटी अपॉन p इंफिनिटी माइनस पी टी ही रहेगा। जल्दी नोट करो, फिर केस थर्ड करते हैं। डन। ओके, थर्ड केस। अब थर्ड केस में तीनों ही गैशियस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस। A gaseous give B gaseous plus C gaseous. Again initial पर A 0 0, at time t पर A minus x x x, and infinity पर ये 0 और A यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। Okay, now at point initial मतलब कि P naught is proportional to A plus 0, that is A। हम तीनों तीनों निकालते हैं। P t पर A minus x plus x plus x, a प्लस एक्स, इंफिनिटी पर 2a। अब अगेन इन तीनों के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे पास a अपॉन a माइनस एक्स बन जाए। तो मैं सिंपल इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग p नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस पी टी। चेक करो बन रहा है a अपॉन a माइनस एक्स। p नॉट इज a अपॉन 2p नॉट 2a माइनस a माइनस एक्स, तो 2a माइनस a माइनस एक्स बन गया। ठीक है, तो लिख लो डायरेक्टली। और एक और से बनता है ये, वन मोर, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग p इंफिनिटी माइनस p नॉट अपॉन p इंफिनिटी माइनस पी टी। 2a माइनस a 2a माइनस a माइनस एक्स, अगेन a माइनस एक्स। ठीक है, तो इन सब से बन जाएगा आपके पास ये a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये इक्वेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। क्विकली नोट डाउन। ओके बेटा, आगे राइट डाउन नोट, एक नोट लिखो, उसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन टू रिड्यूस nth फ्रैक्शन। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपको रिड्यूस nth फ्रैक्शन के ऊपर, तो उसका जनरल एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a बाय n। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपने, कंपटीशन में बड़ा यूज होता है, बोर्ड्स में भी। a अपॉन a बाय n, वो तो उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है आपस में, हमने टी को निकाल दिया। क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर कि कैसे क्वेश्चन आता है। द रेट कांस्टेंट of a
first order reaction is 60-second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration? ये आ गया ना यहाँ पर, of the reactant, तो वही बात होती है यहाँ पर, to its 1/16th value. The rate constant of a first order reaction is 60-second inverse. मतलब ये क्या दिया हुआ है? Rate constant is K दिया हुआ है आपको. How much time? T आपसे पूछ रहा है, वो K गिवन है आपको. कितना टाइम लेगा उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने में, जब उसकी वैल्यू क्या होगी 1/16th. इट मींस T is equal to 2.303 upon 60 log A upon A/16. A से कैंसिल, क्या रह जाएगा यहाँ पे 16 रह जाएगा, सिर्फ log 16. ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा सेकेंड्स में. That's it. ओके, आंसर आया 4.62 10⁻⁻² सेकेंड्स. तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सिमिलरली मैं एक और नोट लिखवाऊंगी, एक और हम फॉर्मूला करेंगे, उस पर फिर एक और क्वेश्चन. हाँ जी बच्चों, स्टार्ट. नोट, अगला नोट देखो वो क्या कहता है. कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ. बताओ क्या है. अब एक हाफ लाइफ कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हाफ लाइफ का? A0/2. 1 हाफ लाइफ का, तो 2 हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये और by 2 हो जाएगा, है ना? तो मतलब हम कह सकते हैं इसको A0/2 का स्क्वायर. ये 2 का 1, ये 2 का 2, तो 3 हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? 2 का 3, उसका और आधा हो जाएगा ना, 2 का क्यूब. तो n हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? वही 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 वही. ठीक है ना? तो मैं ये आपका एक नया फॉर्मूला बनता है. यू कैन राइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ. तब ये फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना है. क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर. इरेज कर रही हूं बेटा. क्वेश्चन, the half life period of a first order reaction is 60 minutes. What percentage will be left after 240 minutes? कुछ क्वेश्चन दिख रहा है वैसा वैसा सा ये.
देखो अब फॉर्मूला क्या था मेरे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन nth इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 की पावर n। मीन्स पहले मुझे ये n निकालना पड़ेगा, कितनी हाफ लाइफ है उसकी। कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इज टेक 60 मिनट्स, तो कितनी परसेंटेज होगी 24 मिनट्स के बाद। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या बात कर रहा है वो, 240 में 60, दैट इज 4, एन कितना आ गया 4। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 4 हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 की पावर 4, तो ए नॉट बाय 16, दैट्स इट। और क्या करना है आपने, क्लियर बच्चों। चलो आगे, कुछ फॉर्मूलाज और हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ। आज मैं सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट करवा रही हूँ, एंड टाइम बचेगा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, नहीं तो कल हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो भाई, next topic is when one of the compounds can be determined by titration। कहते हैं हम किसी एक कंपोनेंट को डिटर्मिन निकाल सकते हैं कैसे, टाइट्रेशन के थ्रू। टाइट्रेशन क्या होता है, या आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है बेटा, टाइट्रेशन एक टेक्निक है जिससे हम अननोन सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं कि वो कौन सा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो कहता है अब इसमें एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। पर्टिकुलरली आपको टाइट्रेशन के दिए हुए हैं, एज इट इज हमने इसके लर्न करने हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 H2O प्लस हाफ O2। कहता है लिखो at any time instant t we determine the amount of H2O2 left by titrating it with KMnO4। आपको न्यूमेरिकल में यही लिखा हुआ दिखेगा कि H2O2 को टाइट्रेट किया जा रहा है KMnO4 से, तभी हम उसका रिजल्ट निकाल पाते हैं, तभी वो डिकम्पोज होता है H2O2 में। तो बेसिकली यहाँ पर आपने डायरेक्टली, अब ये सारा क्या है, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही कर रहे हैं हम टाइट्रेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं किसी टाइम टी पर हम डिटर्मिन निकालेंगे H2O2 का अमाउंट, कब, जब उसको टाइट्रेट करेंगे KMnO4 के साथ। और टाइट्रेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पर, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग V0 बाय VT, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। अब कैसे आया, ये सारा कुछ रिएक्शन पे बेस्ड ही है। वही इनिशियल पॉइंट हम एट पॉइंट टी पे निकालेंगे, देन हमने वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली उसको प्रोपोर्शनल करेंगे,
और हम देखेंगे a अपॉन a माइनस एक्स कैसे बन रहा है, तो a अपॉन a माइनस एक्स बन रहा है v नॉट बाय वी टी पर। ओके, क्योंकि पॉइंट ए पर इनिशियल पे क्या होगा, ये a और ये 0 0, t पर क्या होगा, ये a माइनस एक्स, ये x, और ये क्या होगा, हाफ है ना, ये x बाय 2 मोल्स के अकॉर्डिंगली ना, ये 1 है तो x हाफ है तो x बाय 2, तो इसके अकॉर्डिंगली हम v नॉट और vt निकालेंगे, और a बाय a कैसे आएगा, a माइनस एक्स, तो वो ऐसे आएगा v नॉट बाय vt। क्लियर? जैसे हमने अब डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की करके ये फॉर्मूला निकाला है, सिमिलरली हम करेंगे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। वो कम आता है वैसे एग्जाम में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इरेज कर रही हूं मैं। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। N2O5 गैशियस फॉर्म में बनाया, NO2 गैशियस प्लस अगेन हाफ O2 गैशियस। डायरेक्टली लिख रही हूँ फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग V इंफिनिटी माइनस V टी, क्योंकि डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही ध्यान रखो। दैट्स इट। ओके, डन। क्वेश्चन करते हैं, एक इरेज कर रही हूं, लिखो क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, from the following data show that the decomposition of hydrogen peroxide is a reaction of first order. T पर 0, 10 और 20 सेकेंड्स पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, 46.1, 29.8 and 19.3, where T is time in minutes, X क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड KMnO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल दिया उसने, KMnO4 का वॉल्यूम बोल दिया उसने, इट मींस हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे V नॉट बाय VT। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेटिंग, सारा उसने बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला क्या आएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग V नॉट बाय VT, और V नॉट तो हर एक केस में, नॉट पर 0 पर हर एक केस में क्या रहेगा, 46.1। अब हमें K की वैल्यू निकालनी है हर एक केस में, टाइम T, VT और K। पहले निकालेंगे 10 सेकेंड्स पर, फिर निकालेंगे 20 सेकेंड्स पर, मिनट्स पर, और VT क्या है इस केस में, 29.8, इसमें है 19.3, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाय 10 लॉग 46.1 अपॉन 29.8। अब आप इसको डिवाइड करके लॉग से करके आप सॉल्व कर ही लोगे इसको, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.0436 मिनट्स इनवर्स। K की वैल्यू यहां निकालते हैं, 2.303 बाय 20 लॉग 46.1 अपॉन 19.3। बच्चों ये भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है। K क्या हो गया यहाँ पर,
कांस्टेंट हो गया। अगर के कांस्टेंट हो गया, इट मींस इट इज रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर. So the value of K comes out to be nearly constant. Hence, it is a reaction of first order. यही हमने show that करना था. तो हमारा ये show that पूरा हो गया. क्लियर बच्चों? यहां तक बात करो नोट इसको फटाफट से. फर्स्ट ऑर्डर में ही है डिकम्पोजिशन, जीरो में है ही नहीं. हम डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर रहे हैं ना, वो इट इज इन ओनली फर्स्ट ऑर्डर. कांस्टेंट नहीं होता, रेट दे इक्वल होता है. डन बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है हमारा अब, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट टॉपिक है. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो मीन्स, ठीक है, मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है ट्रूली, हमने उसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया. तो जस्ट राइट डेफिनेशन ओनली, करेंगे इसको कल. डेफिनेशन लिख लो इसकी. सच रिएक्शंस which are not truly of the first order but under certain conditions become reactions of the first order, which are called pseudo first order reactions. ठीक है, कि वो रिएक्शंस जो ट्रूली नहीं होती हैं फर्स्ट ऑर्डर, बट कुछ सर्टन कंडीशंस में वो रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर बन जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. क्लियर बच्चों? यहां तक लिख लो इसको. यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है एंड डेफिनेटली इस वीक में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. आपको देखो +1 में एक चैप्टर को एक मंथ लगता था, अब +2 में एक चैप्टर को जस्ट 2 वीक्स लगते हैं. तो एक मंथ में हम 2 या 3 चैप्टर खत्म कर लेते हैं. तो इसलिए +2 का सिलेबस बहुत इजी है अगर आप ढंग से पढ़ो. इट्स नॉट सो टफ. ठीक है, तो पढ़ते जाओ. ओके बच्चों, बाय.